हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ आरपीए में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं समास के बारे में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ट्रिक के साथ जो है क्वेश्चन बनाया हूं, मतलब ट्रिक के साथ मैं पूरा वीडियो कवर करूंगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका परिभाषा, पहले से परिभाषा क्या कहेंगे। तो परिभाषा जो होता है, परिभाषा देखिए, समाज की परिभाषा यही होता है। समाज का जो है शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मतलब किसी चीज़ को संक्षेप में लिख देना है, क्या कहलाता है समास। जैसे देखिए दोस्तों, क्या होता है समास में जो है कारक चिन्ह लगे होते हैं, परिसर्ग लगे, योजक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है दोस्तों। ये सब इसका क्या होता है, लोप होता है। कारण में दोस्तों समास का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के, क्या होगा दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द प्लस शब्द जो मिलता है तो क्या बनता है दोस्तों, समास बनता है, ठीक है दोस्तों। बस इतना याद करना, शब्द प्लस शब्द मिलेगा तो क्या बनेगा, समास बनेगा। बस समास का शाब्दिक अर्थ यही होता है, ठीक है दोस्तों। तो समास की परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बस आप इतना याद कर लेना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको क्लियर है। चलिए हम आगे चलते हैं समास के प्रकार के बारे में। दोस्तों, समास के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो समास का जो प्रकार होते हैं, समास अभी आपको हम बता रहे हैं, समास को लगभग पूरा 6 प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवां क्या है दोस्तों, द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों। छठवां क्या है, द्वंद्व समास। दोस्तों, आपको पहले हम स्टार्ट करते हैं अव्ययीभाव समास, ठीक है। पहले क्या करते हैं, अव्ययीभाव समास। दोस्तों, अव्ययीभाव जो समास के बारे में आपको मैं बताने से पहले मैं बता रहा हूँ इसका परिभाषा क्या होता है अव्ययीभाव समास का। दोस्तों, बस देखिए, अव्ययीभाव समास का परिभाषा ये होता है दोस्तों, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, क्या मतलब, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दोस्तों, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, बस इतना याद कर लेना, और शेष पद जो शेष पद होते हैं अव्यय का काम करते हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दोस्तों, चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है दोस्तों, इसे पहचानने की एक ट्रिक दोस्तों यही होती है, अव्ययीभाव समास कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान देना है, अव्ययीभाव समास में हमेशा क्या लगा रहेगा दोस्तों, उपसर्ग लगा रहेगा। क्या दोस्तों लगा रहेगा, उपसर्ग। हमेशा दोस्तों जहाँ देखेंगे वहाँ अव्ययीभाव समास में उपसर्ग रहेगा, या कोई भी चीज़, जैसे कोई भी शब्द रहेगा 2 बार लिखा रहेगा। जैसे दिखे दोस्तों, लिखा रहे प्रतिदिन, मतलब दिन दिन, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब अव्ययीभाव पहचानने की ट्रिक यही होती है कि किसी भी अव्ययीभाव समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या लगा रहेगा, उपसर्ग लगा रहेगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल चलते हैं, यथाशक्ति। दोस्तों, इसमें यथा क्या है दोस्तों, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। यथा क्या है, उपसर्ग। जैसे अगला है यथा अवधि, यथावधि क्या हो दोस्तों, यथा अवधि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें उपसर्ग यथा हो जाएगा, कहीं मतलब इसमें उपसर्ग लगा रहेगा। तो हम बात करते हैं आगे एग्जाम्पल की। तो यथा साध्य क्या होगा दोस्तों, यथा साध्य। तो इसमें भी यथा क्या लगा, क्या है, उपसर्ग है। आजीवन दोस्तों, तो इसकी जीवन के साथ आ लग गया है, इसमें उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, आ है। तो इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, अब इसका अगर समास विग्रह करने के लिए आ गया तो आजीवन का हो जाएगा जीवन पर्यंत, क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत। आजन्म, आजन्म इसमें देखिए दोस्तों, आप क्या है, उपसर्ग है। तो आ उपसर्ग ही आपका ट्रिक है, आ उपसर्ग इसमें लगा रहेगा, ठीक है ना। तो आजन्म का क्या हो जाएगा, जन्म पर्यंत, ठीक है। इसका क्या होगा, समास विग्रह जन्म पर्यंत। प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, और दिन, प्रति उपसर्ग है और दिन, तो प्रतिदिन का समास विग्रह हो जाएगा दिन दिन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपका हथघड़ी। तो सॉरी दोस्तों, क्या है, हर घड़ी, मतलब घड़ी के साथ हर लगा गया है उपसर्ग, तो क्या हो गया दोस्तों, हर घड़ी। तो हर के साथ, घड़ी के साथ हर उपसर्ग, मतलब हर घड़ी मतलब प्रत्येक घड़ी, इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों। अगला है आमरण, इसमें आ लगा है, भर पेट, इसमें भर लगा है, भरसक, इसमें देखो क्या लगा है, इसमें भर लगा, क्या दोस्तों लगा है, उपसर्ग भर, तो भरसक, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर कहीं भी मिल जाए तो आप क्या बस इतना देख बता देंगे, जहाँ उपसर्ग लगा वहाँ क्या होगा, अव्ययीभाव समास। दोस्तों, जितना एग्जाम्पल है सब में क्या है, इसमें उपसर्ग लगा है, इसलिए सभी का है अव्ययीभाव समास। चलिए, आपको ये अव्ययीभाव समास पहचानने में आसानी हो गई हो। चलिए हम चलते हैं आगे। आगे दोस्तों आता है आपका
कर्मधारय समास। क्या था दोस्तों? कर्मधारय समास। तो बात करते हैं परिभाषा। जिस समास के दोनों पद में विशेषण अथवा विशेष या उपमेय अथवा उपमान संबंध हो, दोनों ही कारक में विभक्ति आए। दोस्तों बस इतना याद करना है कि कर्मधारय समास वही होता है जहाँ विशेषता दिखाई जाए, मतलब विशेषण अथवा विशेषता दिखाई जाए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। बस याद करना, कहीं विशेषता का दिखा दिया है क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों जैसे बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है नीलकमल। तो नीला यहाँ तो क्या है? नीला क्या है? एक विशेषता दिखाना। तो नीला है जो कमल, इसका विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। दोस्तों बस इसमें ये देखते हैं, इसमें क्या दिखाता दोस्तों? विशेषण। क्या दिखाता? विशेषण। महान पुरुष, महान, यहाँ महान। भलमानस, भला। सज्जन, इसमें सत्य है जो जन, मतलब सत्यवादी, मतलब इसके बारे में बताया। महाजन, महान। दोस्तों बस इतना याद करना, इसमें विशेषता दिखाती है। क्या दिखाती है? विशेषता दिखाती है। तो क्या कह देंगे? क्या कह देंगे दोस्तों? अब कह देंगे इसका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। चलिए आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। नील गाय, नीली है जो गाय। तो नीला क्या है दोस्तों? विशेषता दिखा रहा है, तो बस नीला है जो गाय हो जाएगा इसका विशेषण। तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे है दोस्तों चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख ना। दोस्तों क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान मुख। देखिए दोस्तों, चंद्रमा के समान मुख मतलब इसमें विशेषता दिखाई जा रही है कि नहीं? तो बस इतना याद करना, इसमें समान भी आ जाएगा तब भी होता है। ठीक है, समान भी आए तब भी होता है। तो चंद्रमुख में क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें विशेषता ही दिखाई जा रही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास वह होता है, वह समास जिसका प्रथम पद अप्रधान तथा द्वितीय पद भी अप्रधान। मतलब वह समास जिसका पूर्व पद और दक्षिण पद दोनों अप्रधान, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों अप्रधान होता है, बल्कि उसका कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? उसका अन्य पद प्रधान होता है, वह प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। बस इतना याद कर लेना कि ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान ना हो बल्कि उसका कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। इतना एग्जाम्पल बस याद कर लेना, इसका ट्रिक यही याद कर लेना। और इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, जैसे इसमें होगा दूसरा व्यक्ति रहेगा, मतलब इसमें कोई प्रधान नहीं, मतलब दूसरा व्यक्ति बाहर से आके प्रधान रहेगा। जैसे दोस्तों दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। इसमें रावण के बारे में कोई यहाँ उल्लेख नहीं कि, लेकिन इसका जो है अगर इसका प्रधान कौन हो रहा है तो रावण प्रधान हो रहा है, क्योंकि रावण के पास कितने थे? 10 सिर थे। ठीक है, तो 10 आनन में क्या होगा? 10 है आनंद जिसके, सीधा हुआ अर्थात रावण। ठीक है, बस इतना ही देखेंगे। गजानन, गज के समान आनन है जिसके, मतलब जिस गज के समान मुख वाला, अर्थात गणेश जी। तो इसमें क्या है? दूसरा, इसमें कोई अन्य पद प्रधान है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शंकर जी। इसमें शंकर जी क्या है? अन्य है, और ये क्या है? प्रधान है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें देखिए दोस्तों कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है, बस यहीं से देखकर आप लगा देंगे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर जी। पंचान, 5 है आनंद जिसके, अर्थात शंकर जी। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों इतना याद कर लेना कि इसमें वह मतलब ना उत्तर पद प्रधान हो ना पूर्व पद प्रधान हो, बस किसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई अन्य पद प्रधान होता, मतलब कोई पद प्रधान ना हो बल्कि कोई दूसरा अन्य पद बाहर से आकर प्रधान हो जाए, वह प्रधान, वो क्या कहलाता समास दोस्तों? बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास की बात करते हैं। दोस्तों वह समास जिसमें संख्यावाचक होता है, मतलब इसका प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? संख्यावाचक होता है, वह समास क्या कहलाता है? द्विगु समास। बस इतना याद करना, संख्यावाचक, जैसे 5 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा, तो बस इतना दोस्तों याद करना। अगर कहीं संख्या दिया जिस समास में, वह क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द्विगु मतलब 2 गायों का समूह, इसमें 2 आया दोस्तों छिपा ना दोस्त, तो इसमें 2 छिपा है, तो इसका अर्थ सीधा हो जाएगा द्विगु समास। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, इसमें 7 क्या है दोस्तों? छिपा है, और इसमें 7 आया ना दोस्तों संख्यावाची, सीधा क्या कर देंगे दोस्तों? द्विगु समास।
आगे दोस्तों बात करते हैं पंचवटी, तो 5 वट, इसमें क्या है 5 वट, तब अगर 5 वट आया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों। बस दोस्तों कहने का मतलब यही है कि ऐसा समास जिसमें शब्द दिए मतलब संख्यावाची शब्द दिए रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। बस इतना याद करना है, इसका ट्रिक यही है कि संख्या दिया रहेगा इसका अगर इसका विग्रह करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं द्वंद्व समास, सबसे लास्ट है द्वंद्व समास। बस दोस्तों द्वंद्व समास में इतना याद करना, ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं द्वंद्व समास। दोस्तों पेपर में भी ये भी पूछता है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास के दोनों पद की प्रधानता होती है, तो क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास पहचानने का यही तरीका है कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगे रहेंगे, ठीक है दोस्तों, इसके बीच में योजक चिन्ह हमेशा लगे रहेंगे। अगर इसका और विग्रह भी करेंगे तो बीच में और अथवा या आएगा, क्या आएगा और अथवा या। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लाभ हानि लाभ, तो हानि या अलाभ, सुख दुख सुख और दुख, माता पिता माता और पिता, भाई बहन भाई और बहन, दूध दही दूध और दही, घी शक्कर घी और शक्कर। दोस्तों बस इतना याद करना है कि इसमें क्या रहेंगे दोस्तों, हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, इसके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। जैसे और अगर इसका विग्रह करेंगे बीच में और अथवा या आएगा। जैसे राजा रानी, तो राजा और रानी, इसके बीच में और आया दोस्तों, बस इतना समझ लेंगे क्या है द्विगु समास। नर नारी नर और नारी, तो दोस्तों जितना एग्जाम्पल्स है सब में क्या है योजक लगा रहेगा और पहचान लेंगे आप क्या है द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। आगे समास की दोस्तों आगे की समास है तत्पुरुष समास। क्या है दोस्तों तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास के काली परिभाषा दोस्तों कैसा होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास वह होता है इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। क्या दोस्तों तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और तथा उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, तथा उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। मतलब अगर तत्पुरुष समास की बात करेंगे इसका दूसरा पद प्रधान होगा और उसमें विभक्ति चिन्ह लगे। कहने का मतलब जो कारक के चिन्ह नहीं होते वो लगे रहेंगे, जैसे ने लगे रहेगा, क्यों ने लगा रहेगा, को लगा रहेगा दोस्तों, और लगा रहेगा का लगा रहेगा और लगा से लगा रहेगा दोस्तों। इतना ऐसे मतलब विभक्ति चिन्ह बीच में जरूर लगे रहेंगे उसका अगर समास विग्रह करेंगे तो कहने का मतलब अगर किसी में दूसरा पद प्रधान होता है किसी समास का तो हो जाएगा तत्पुरुष समास और उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। दोस्तों इसका भी प्रकार होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। क्या मतलब कर्म तत्पुरुष कब होगा दोस्तों, दोस्तों आपको याद होगा, याद है क्या है कारक याद है दोस्तों, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष में क्या हो जाएगा दोस्तों को, क्या हो जाएगा को। अगर हम उत्करण तत्पुरुष की बात करेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें क्या होगा दोस्तों से, करण के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों से, इसमें विभक्ति से लगा रहेगा। संप्रदान, संप्रदान दोस्तों क्या चीज़ होता है किसी चीज़ को देना, या कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इसमें क्या लगा रहेगा के लिए, ठीक है दोस्तों। अथवा, अथवा कोई चीज़ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, संप्रदान मतलब क्या होता है दोस्तों दिया जाएगा, कोई चीज़ दिया जाएगा किसी को, ठीक है। अपादान, अपादान दोस्तों आपको पता है अपादान कारक क्या होता है, अपादान में कोई चीज़ क्या होता है अलग होता है, क्या होता है अलगाव उसमें उत्पन्न होता है, तो क्या होता है क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा तब अपादान, ठीक है। कहने का मतलब अगर अपादान आपको पहचान करना है तो इसमें किसी चीज़ का अलगाव होगा, मतलब वो उससे अलग हो जाएगा तो अपादान तत्पुरुष कहेंगे। आगे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जब होता है जब इसमें क्या विभक्ति चिन्ह लगा, का लगा रहेगा, की लगा रहेगा, के लगा रहेगा और लगा रहेगा दोस्तों में लगा, सॉरी दोस्तों में नहीं लगा रहेगा, का की के रा री रे, अगर ऐसे चीज़ लगे रहेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों तो संबंध होगा। और लास्ट में अधिकरण है तो अधिकरण के लिए याद कर ले विभक्ति चिन्ह क्या हो दोस्तों, में होता है, पर होता है, ऊपर होता है, क्या हो दोस्तों में पर ऊपर होता है। तो कहने मतलब अगर विभक्ति चिन्ह में पर ऊपर निकल रहा है तो जान ली कौन सा समास होगा अधिकरण समास। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष का क्या होगा दोस्तों, यश प्राप्त, अगर यश प्राप्त का हम विच्छेद करेंगे अपने मन से ही तो क्या निकलेगा यश को प्राप्त, क्या मिलेगा यश को प्राप्त। अब हम बता दें दोस्तों कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो इसमें आप पहचान लेंगे कर्म क्या है कर्म तत्पुरुष है क्योंकि इसमें क्या लगा है को,
को किसका होता है, कर्म का होता है विभक्ति। ठीक है, आगे चलेंगे। ग्रंथकार, ग्रंथकार ग्रंथ को ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथकार कहा था ग्रंथ को करने वाला। दोस्तों इसमें को लगा है कि नहीं दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों को लगा है, अगर को लगा जान लीजिए कर्म तत्पुरुष है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कोशकार, तो कोश को करने वाला, कोश को करने वाला, इसमें कर्म तत्पुरुष होगा। दोस्तों ऐसा है जिसमें जिसमें को लगा रहे, जान लीजिए क्या पढ़ लेंगे आप अपने मन से, तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। अब आगे बात करते हैं करण तत्पुरुष की। दोस्तों करण तत्पुरुष वो होता है, इसमें देखिए करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष के लिए क्या दोस्तों लगा रहेगा, से, हमेशा क्या लगा रहेगा, से। तो हम बात करते हैं पहले कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य क्या हो जाएगा दोस्तों, कष्ट से साध्य, इसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे है हस्तलिखित, तो हाथ से लिखा हुआ, कहने मतलब इसमें हस्तलिखित मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथ से लिखा हुआ, इसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे चलते हैं। मत माता क्या होगा, मद माता, मद से माता क्या हो जाएगा, मद से माता हुआ, से लगा दोस्तों, बस इतना से देखेंगे तुरंत लगा देंगे क्या, करण तत्पुरुष। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर से भी हो रहा, अगर देखिए से यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ अलगाव नहीं हो रहा, इससे में, इससे से मतलब अलगाव नहीं हो रहा, अगर इसी से अलगाव उत्पन्न होता तो आप कहते हैं अपादान, क्या कहते हैं दोस्तों, अपादान, सॉरी दोस्तों क्या कहते हैं, अपादान। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, अपादान। लेकिन दोस्तों यहाँ से अलगाव नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या कहेंगे, करण। अभी अपादान आएगा तब समझाएंगे दोस्तों। मदोन्मत क्या होगा, मदोन्मत, तो दोस्तों मद से उन्मत, मद से उन्मत, इसमें अलगाव नहीं हो रहा, तो सीधा क्या हो जाएगा, कर्ण। से देखेंगे तुरंत कर्ण लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, से लगा है और इसमें अलगाव नहीं हो रहा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों। ऐसा जिसका इतना ज्ञान आप लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। संप्रदान क्या होगा दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान की बात करते हैं दोस्तों। संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। संप्रदान के का अर्थ होता है के लिए, मतलब किसी चीज़ को देना, अर्थात के लिए, अगर कहीं भी के लिए लगा हो और क्या, या फिर किसी चीज़ को दिया जा रहा हो, वहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। इसलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्या एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कृष्णार्पण क्या हो जाएगा, कृष्णार्पण, तो कृष्णार्पण क्या होगा, कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। इसमें दोस्तों के लिए लगा है ना, या किसी चीज़ को दिया जा रहा है, मतलब कृष्ण को अर्पण की मतलब कृष्ण को दिया जा रहा है। इसमें क्या पढ़ लेंगे सीधे दोस्तों, संप्रदान, क्या पढ़ लेंगे, संप्रदान। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा मतलब गुरु को दक्षिणा दिया जा रहा है, अगर कहीं भी कोई चीज़ दिया जाएगा सीधा हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। आगे दोस्तों पढ़ते हैं विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देखिए दोस्तों विद्या में जाते हैं, सॉरी दोस्तों विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ क्या मतलब क्या शिक्षा अर्जित करना, मतलब कोई चीज़ दिया जाए मतलब या लिया जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, विद्यालय के लिए हो जाएगा संप्रदान, मतलब किसी चीज़ को दिया जाए वो भी संप्रदान होगा। अगर कहीं बीच में के लिए भी आ जा रहा है तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, सीधा संप्रदान पड़ जाएगा। के लिए आया अथवा किसी चीज़ को दिया जाए। अगर दोस्तों धर्मशाला, धर्मशाला तो हो जाएगा धर्म के लिए शाला, जो धर्म के लिए शाला। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, के लिए लगा है तो बस इतने के लिए क्या कर देंगे, संप्रदान। आगे चलते हैं। देवालय, देव के लिए आलय, मतलब देवों के लिए आलय, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देव के लिए आलय, इसका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। दोस्तों आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बात करते हैं अपादान की। अपादान तत्पुरुष क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों अपादान तत्पुरुष पहचान की एक तरीका, इसमें अलगाव होगा, ठीक है, इसमें अलगाव होगा। तो इसकी बात करते हैं, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं धर्म भ्रष्ट, तो इसका अर्थ हो जाएगा धर्म से भ्रष्ट। क्या हो जाएगा, धर्म से भ्रष्ट, मतलब धर्म से भ्रष्ट, मतलब इसमें अलगाव हो रहा है, मतलब धर्म से अलग जा रहे हैं, मतलब भ्रष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा धर्म से भ्रष्ट। इसमें क्या हो जाएगा सीधे दोस्तों, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। आगे दोस्तों रोग मुक्त, क्या है, रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त मतलब रोग से अलग हो रहे कि नहीं दोस्तों। जब यहाँ अलगाव उत्पन्न हो जाए तो दोस्तों सीधा अपादान लगा देंगे। अगर दोस्तों यहाँ अलगाव नहीं उत्पन्न हो रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करण होगा, क्या होगा, करण तत्पुरुष।
भयभीत, भय से भीत, क्या होगा, भय से भीत। तो मतलब भीत माने मतलब डरना, ठीक है। इसमें डरने की बात कहा ना, तो उससे भयभीत हो जाना मतलब डरने के लिए हो जाना। तो इसमें देखिए भय से भीत हो रहा है, तो सीधा इसका लगा देंगे क्या दोस्तों, अपादान तत्पुरुष। आगे दोस्तों, विद्या से हीन, विद्या से हीन, विद्याहीन दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्या से हीन। तो इसमें विद्या से हीन मतलब विद्या नहीं आ रहा, मतलब विद्या से अलग हो गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। आगे है काम चोर, काम से चोरी करने वाला, काम से जी चुराने वाला। तो काम से जी चुरा मतलब काम से दूर भाग रहा है, इसमें दूर भागने का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। बस इतना दोस्तों याद करना, अगर किसी चीज़ से अलगाव हो रहा है कहीं और उसमें से लगा हो, तो इसका सीधा अर्थ हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। ठीक है, आगे चलते हैं। अपादान, अभी अपादान का और एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की। ठीक है दोस्तों, क्या बात करते हैं, संबंध तत्पुरुष की। तो संबंध तत्पुरुष का हो जाएगा, संबंध बताते क्या लगा था इसमें, का लगा रहेगा, की लगा रहेगा, के लगा रहेगा, का की के, रा री रे, रा लगा रहेगा, री लगा रहेगा, रे लगा रहेगा। तो दोस्तों अगर इतना चीज़ आ गया लिख के रा री रे, तो आप समझ जाइए क्या दोस्तों होता है, क्या हो जाएगा, संबंध। फिर दोस्तों राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र का पति, संबंध सीधा, मतलब राष्ट्र का पति से संबंध है। इसमें मतलब संबंध भी दिखाएगा। ये दोस्तों राजकुमारी, तो राजा की कुमारी, राजा की कुमारी, इसमें की लगा दोस्तों कि नहीं, का की बताया था दोस्तों। तो बस इतना याद करना, अगर का की कहीं लग जाए तो सीधा क्या हो जाएगा, संबंध। इसमें संबंध भी दिखा रहा है, राजा की कुमारी, तो राजा की कुमारी में संबंध तो है ये ना दोस्तों, इसका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। आगे देखते हैं, आगे है दीनानाथ, तो दीनों के नाथ क्या होगा, दीनों के नाथ। तो दीनों के नाथ मतलब इसमें भी संबंध दिखा रहा है, तो और इसके बीच में के लगा है, सीधा कहेंगे क्या, संबंध तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद करना, अगर काकी के रारे ये लगा रहेगा तो क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष। आगे चलते हैं दोस्तों, अधिकरण। अधिकरण का दोस्तों पहचान तरीका यही होता है, में आएगा, पर आएगा अथवा ऊपर आएगा, ये विभक्ति इतना आएगा। अगर ये तीनों आ रहा जान लीजिए कौन सा हो जाएगा, आप अधिकरण। ठीक है, जैसे दोस्तों पुरुषोत्तम, तो इसका अर्थ हो जाएगा पुरुषों में उत्तम, क्या होगा, पुरुषों में उत्तम, में आया है अधिकरण। ठीक, आगे देखते हैं शिलालेख, शिलालेख, तो शिला पर लिखा हुआ अथवा लेख, शिला पर लेख, इसमें पर लगा तो दोस्तों सीधा अधिकरण लगा देंगे। आगे दोस्तों है नराधम, नरों में अधम, नरों में अधम, तो इसका सीधा लगा देंगे अधिकरण में आया है। दानवीर, तो दानों में, दान में वीर, दान में वीर, अधिकरण हो जाएगा। दोस्तों बस अधिकरण पहचान का यही तरीका है, इसमें में पर ऊपर लगा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों।